और फिर एक थ्रेड मिला और मैंने उसका कोना पकड़ा है, लेट्स सी वेयर वी गो, वहां से शुरू करते। एम्पायर स्टेट में महाराज के दरबार में जब जाना शुरू किया तो बड़ा सिंपल सा रूटीन रहता। आप गए, अपने शूज उतारे, हैंड वॉश किए, अंदर गए, महाराज को मत्था टेका, बैठ के चाय प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद जब हुक्म हुआ तब रिलक्टेंटली, क्योंकि महाराज के दरबार से किसी के जाने की तो कोई इच्छा नहीं, आप अपने घर को गए और इस उम्मीद के साथ कि अगले सैटरडे फिर से महाराज के दरबार में होंगे। हमारी सारी लाइफ सैटरडे से सैटरडे चलती थी, बीच में जो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, यहां तक कि जब मैं फॉरेन ट्रेवल पे भी रहता था तो ये मैंडेटरी था कि फ्राइडे की रात को मैं वापस आ जाऊं। और आप संडे से मुझे कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं सैटरडे को कहीं नहीं। एक जैसे एडिक्शन होता है ना, उस तरह से, जैसे आपको थोड़े थोड़े समय पे अपने मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करनी होती है, करीब करीब उसी तरीके से सेवादार होते थे। और आपको लगता था कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आपको कुछ तो सेवा करने को मिलेगी, और नहीं मिलती थी। आप चारों तरफ सब सेवादारों को अपनी अपनी सेवा करते देखते थे और उनकी तो ड्यूटी फिक्स थी। और जैसे हम आना नहीं छोड़ते, उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़नी किसी भी कीमत। तो एक दिन जब मुझे कर्नल जोशी अंकल ने कहा कि गुरुजी चटर्जी अंकल को बुला रहे, जरा उनको मैसेज दे दो, तो मुझे लगा पहली बार मुझे कुछ महाराज के दरबार में करने को मिला। तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ, भाग के गया। नीचे तो थे ही नहीं अंकल, मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, शूज जहां पे थे वहां पे गया, हाथ धोते थे वहां गया, टॉयलेट की तरफ देखा, और जब चारों तरफ बाहर सड़क पे भी देख के अंकल नहीं मिले तो मैं वापस डिसअपॉइंटेड कि काम ठीक से नहीं कर पाया, और आके कर्नल जोशी अंकल को बता दिया कि अंकल तो नहीं आए। उन्होंने गुरुजी को बता दिया, गुरुजी ने उनको बताया कि नहीं, वो आया है। और करीब 50 मीटर दूर टर्न के ऊपर एक व्हाइट एम्बेसडर है, वो उसके पीछे खड़ा है। सो आई गॉट द मैसेज अगेन एंड आई वेंट लुकिंग फॉर द एम्बेसडर, इट वाज देयर, और अंकल उसके पीछे खड़े थे। और मैंने उनको गुरु का मैसेज दिया। अंकल जल्दी से वापस आए महाराज के दरबार में और मेरी सेवा पूरी हो गई। सेवा तो बहाना था, ये रियलाइजेशन उस दिन पहली बार हुआ कि गुरु को तो पता रहता है तुम कहां हो और क्या कर। ये जितना सेल्फ एश्योरिंग था उतना ही स्केरी भी था। Guru is not around you when you just want him to be. He is around you even when you rather not want him around. So there is no escape. The switch is either on or off. And once it has been switched on, it has been switched on. गुरु तब भी सुन रहे होते जब आप घर में प्यार से बिहेव कर रहे होते। गुरु तब भी सुन रहे होते जब आप घर में क्लेश कर रहे होते। He is a constant witness to what is happening in your life. गुरु हर जगह हैं, ये रियलाइजेशन। आगे बढ़ते, मैं और आंटी फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए क्योंकि हम लोग उस समय तक पुरानी संगत बन गए थे। अब लिमिटेड स्पेस में गुरु के सामने नई संगत बैठेगी तो हम सारे फर्स्ट फ्लोर पे चुप से बैठे रहते थे।
और बात कुछ करना नहीं। लेकिन काफी दिन जब हुए, आंटी ने मेरे कान में विस्पर किया, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इनकी रिलेवेंस कभी खत्म नहीं होती, तो आपको इसे फिर से सुनना होगा। आंटी ने कहा, एक शब्द नहीं सुना बहुत दिन हो गए। महाराज ने सुनवाया ही नहीं। शब्द था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। तो मैंने कहा, हाँ, वैसे भी मुझे बहुत याद नहीं रहता, तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूं। ठीक ही कह रही। लेकिन 10-15 सेकंड के बाद में जो शब्द चल रहा था वो बंद हो गया, और ये वाला शब्द चालू। एंड वी लुक्ड एट ईच अदर एंड आई सेड, ये कैसे हुआ? गूज बम्प्स आ गए। हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, आंटी जस्ट विस्पर्स इन माय ईयर, दूर दूर तक कोई और नहीं है, एंड सडनली दिस हैपेंस। तो लंगर के बाद में अपने राजेंद्र सिंह अंकल जी ने, हम प्यार से और इज्जत से डीजे अंकल भी कहते थे, पर उनके सामने नहीं कहते थे। अंकल वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज सेवा, और वो डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके पास कम से कम मैं नहीं जाता। लेकिन उस दिन हिम्मत करके लंगर के बाद में आज्ञा मिलने के समय मैं उनके पास गया और हाथ जोड़ के बोला, अंकल वो शब्द चेंज हुआ था। नॉर्मली ही वोंट रिप्लाई एंड आई वाज थिंकिंग ही विल शो मी अवे। उन्हें डिस्टरबेंस पसंद नहीं था, एंड वेरी राइटली सो। मगर उस दिन उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, बोले हाँ, वो गुरुजी ने बोला था। अब गुरुजी आसन पे रूम के एक कोने में, अंकल म्यूजिक सिस्टम के पास रूम के दूसरे कोने में। तो मैंने, अंकल कैसे? बोले मैंने गुरुजी को देखा और मुझे पता चल गया शब्द चेंज होना है, तो मैंने कर दिया। एंड आई सेड, अंकल वो, बल्कि कुछ कहा नहीं। मैं सोच रहा था कि हमारे पास सीडी थोड़ा ही थी कि शब्द ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया जा सकता है। उस जमाने में कैसेट्स होते थे। अब ये शब्द कैसेट में कहां पे है किसको पता है, बट वो वहां था, और उन्होंने वो चेंज किया, और वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू। एंड दैट वाज दैट। उसके बाद मैं सोचता रहा, मैं सो नहीं पाया। गुरु ने ये तभी किया, या उन्हें ये भी पता था कि हम दोनों ऐसा सोचेंगे और ये चेंज करना होगा, इसलिए कैसे में ये शब्द उस जगह से होना चाहिए पहले से एडजस्ट, और फिर ये चेंज कराया है। छोटी सी बात है ना, लेकिन मैसेज कितना बड़ा है। Not only he knows, he can not only predict, he can make it happen, and he can make it happen in advance. जब अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि ये जो तू लड़ाई लड़ने वाला है बच्चे, ये तू लड़ चुका है, आई हैव ऑलरेडी मेड इट हैपन। क्या फर्क है दोनों में? एंड देन रियलाइज की पहला रियलाइजेशन है, गुरु जी सब जगह हैं। दूसरा रियलाइजेशन हुआ, अब जानते हैं। और तीसरा रियलाइजेशन ये हो गया कि सब कुछ महाराज के नियंत्रण में है। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। एवरीथिंग दैट हैपेंस बिकॉज ही हैज मेड इट हैपन। आपको वो चीज तब पता चलती है जब आपके साथ वो हो रही होती है।
लेकिन महाराज को वो तब पता होती है, आपको पता भी नहीं होता है कि क्या पता हो। That realization gives you that very humbling experience. एक तरह से आपको ये भी होता है कि आप कहाँ हैं, किसके दरबार में हैं। इसके अलावा खूब सारे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन ये अब भी उस समय थी, इसने ये बताया कि ये जो सामने बैठे हैं, इनसे परे कुछ नहीं। और फिर अंकल सॉरी, आप जब आपने थोड़े राइट पे होते हैं तो आपकी आवाज बेटर आती है। ठीक है आंटी जी। हाँ जी बेटा, हाँ जी। ओके, मैं थोड़ा पास हूँ। मैं थोड़ा सा डर गया। ये शिव है, ये रियलाइजेशन जिस तरह से आज आपको है, मुझे नहीं था। लेकिन ये कुछ और है, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं। और ईश्वर तत्व इनके अंदर है। ये रियलाइजेशन डराने के लिए कहा। गुरु के सामने जैसे वस्त्र में आप सोल के लेवल पे कपड़ों के बिना, क्योंकि उनसे फिर कुछ छुपा। मुझे अभी भी लगता याद आता है कि कई बार मैं सोचता था महाराज ने मुझे क्या देखा, और हो सकता है गलती से बुला लिया, मगर भगा देंगे थोड़ी। लेकिन वो भगाया नहीं, वो इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई गुण, वो इसलिए कि वो शिव है। और जो किसी के पास जाने के लायक नहीं होता, वो कहां जाए। वो शिव के पास है, और शिव के दरवाजे तो सबके लिए खुले। एक बार ये एश्योरेंस आ गई कि ये मेरे गुरु हैं, और गुरु ने मुझे स्वीकार किया। मैंने नहीं गुरु को, मैं कौन होता। गुरु ने ढूंढ लिया, बुला लिया, अपने से जोड़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जैसे कहते ना, दुल्हन वही जो पिया बन जाए। एक बार गुरु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप तो देर। और दैट रियलाइजेशन टुक लिटिल टाइम, बट बहुत कंफर्टिंग हो गया। गुरु को आपको जिस तरीके से जोड़ना है, आपको गुरु उस तरीके से जोड़ ले। जितना जोड़ना है उतना जोड़ ले, जितनी ब्लेसिंग देनी है उतनी ब्लेसिंग। आप जो मांगेंगे आपको दे दे। लेकिन आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, एक आंटी ने पूछा मुझसे कि अंकल गुरु से क्या मांगना चाहिए। पहले मैंने सोचा क्या बोलूंगा, फिर अब जवाब तो देना ही था, और मेरी समझ में जो आया वो मैंने जवाब दिया। और मैंने आप केवल गुरु को मांगिए, अगर मांग लें, और अगर गुरु मिल जाए तो फिर गुरु से ये प्रार्थना कीजिए, महाराज अब आप मिल ही गए हैं तो ऐसी ब्लेसिंग भी कर दो आपको क्या। आई मस्ट फॉल इन लव विद यू, मेरा आपके बिना गुजारा ना हो, तू बिसरे मैं मर जाऊं, उस तरह की फीलिंग आपको मैं भूलू नहीं। मेरी एग्जिस्टेंस आपके बिना हो ही नहीं, मैं आपके बिना अधूरा हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। ऐसा एक कनेक्शन। सॉरी अंकल, आवाज फिर से वैसी हो रही है। या आई थिंक अब बेटर होगी शायद। ठीक है आंटी, मैं हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी, थैंक यू।
एक बार क्या हुआ कि ये भी मैं सुना चुका हूं, लेकिन आप इसे फिर से सुने। विजय पुष्करना अंकल को एक जगह चाहिए थी हुडा से मंदिर के लिए। वो मिल नहीं रही थी और तब तक वो गुरु से जुड़े नहीं थे। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा मेरे गुरु जी के पास चलिए। ठीक, गुरु जी को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फाइल बनाई, लेटर्स रखे, पेपर वर्क रखा और अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए। महाराज ने कुछ नहीं देखा, उनको देखते बोले कल्याण। मैंने उनको इशारा किया कि ब्लेसिंग मिल चुकी है, अब आप चलें। उन्हें यकीन नहीं हुआ, महाराज को कैसे नहीं समझाया तो किससे बोलेंगे कि भाई इन्हें जमीन दे दो। लेकिन कुछ नहीं, थोड़े दिनों में उनके पास एक अलॉटमेंट लेटर आ गया। जमीन मिल गई। मेरे मन में आया महाराज ने ये मंदिर ब्लेस किया है, वो भी पड़ोस में है बिल्कुल, मुझे भी वहां जाना चाहिए और जुड़ना चाहिए। और प्रॉम्प्टली शाम को सिंगला अंकल का फोन आया कि अंकल गुरुजी ने बोला कमांडर से बोलना उसे वहां नहीं जाना है, उसे यहीं आना है गुरु के पास। जिन्हें गुरु पकड़ लेते हैं ना, उनको फिर इधर उधर भी नहीं जाने देते। एक आंटी सत्संग कर रही थी बहुत पहले, शायद सबीना आंटी, उन्होंने बताया था और मैंने उनसे पहली बार ये सुना कि गुरुजी ने बोला कि अगर तुम अपने घोड़े की लगाम मुझे दे दोगे तो मैं उसे सीधा चलाऊंगा, सीधा हाँकूंगा, आई विल ड्राइव इट स्ट्रेट। और ये फीलिंग की घोड़े की लगाम गुरु के हाथ में देनी है, ये भी गुरु ही दिलवा देते। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता। और जब वो लगाम महाराज के हाथ में आ जाती है तो फिर वो आपको इधर उधर भटकने नहीं देते। मेरे लिए दैट वाज द क्लियरेस्ट मैसेज कि तुझे और कहीं नहीं जाना, तेरी जगह यही है, गुरु के चरण। एंड आई हैव स्टक टू दैट डायरेक्टिव। मुझे अब कोई लालच भी नहीं है। कुछ इस तरीके से महाराज ने फौजी होना इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग हो जाए, सिखा दिया जाए, वो फिर दाएं बाएं नहीं जाते। दिमाग का इस्तेमाल फौजी वैसे ही नहीं करता। और गुरुजी ने कहा कि दिमाग को यूज नहीं करना, अक्ल दूर छोड़ो। अपने पास तो थी नहीं, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आसान हो गया। बट जिसको गुरु से जुड़ना है उसको फिर गुरु से जुड़ना है, फिर इधर उधर नहीं। फिर क्या हुआ, जब गुरु ने उस मंदिर में जाने नहीं दिया या जाना सही नहीं समझा तो फिर बाकी चीजें भी छूट गई। अब मैं रिलीजियस होने के तरीके से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता हूं, मतलब कुछ नहीं करता। मुझे जरूरत ही नहीं है। रिचुअल से आपको कुछ लेना होता है ना, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और जिसके पास गुरु ऑलरेडी है
वो क्या करके क्या पाएगा, किस लिए कुछ भी करेगा। और गुरु है इसलिए थोड़ा कि आपने कुछ किया था, गुरु है कि क्योंकि गुरु ने डिसाइड कर दिया कि मैं होऊंगा तुम्हारी जिंदगी में। अब मैं उनको कहां ढूंढूं, कुछ भी करके क्या करूंगा। महाराज ने कहा मेरे पास आओ, तुम्हें कहां ढूंढूं। हमारा गुरु तो हम सबके दिल में है। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे जगमाए। गुरु की खुशबू जो आपके अंदर से आ रही है, आप उसको दुनिया में ढूंढेंगे, आप उसको रिचुअल्स में ढूंढेंगे, आप उसको दरबार में ढूंढेंगे, आप उसे मंत्र जाप में ढूंढेंगे, आप उसे लंगर में ढूंढेंगे, आप उसे चाय प्रसाद में ढूंढेंगे। ढूंढिए, मिलेंगे, लेकिन वो तो आपके अंदर ऑलरेडी है। मैं उन्हें कहां ढूंढूं जो ऑलरेडी मेरे पास है। इसलिए I have never felt any need to externally connect to Guru, connect to a process, even remotely. उस प्रोसेस का दिखावा भी नहीं करते। कहते हैं ना, मंदिर तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मन मंदिर है ना, द टेम्पल इन योर हार्ट, दैट इज वेयर गुरु शुड ऑलवेज बी देयर। इफ ही इज नॉट देयर तो बाकी जगह आप लगे रहो, और वहां है तो बाकी जगह लगने की जरूरत नहीं। आप जहां है ना, गुरु के पास है। आप जैसे भी हैं, गुरु की वजह से है। आप सत्संग में हैं तो आप गुरु के पास हैं, आप किचन में हैं तो आप गुरु के पास हैं, आप सो रहे हैं तो आप गुरु के पास हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, तो भी गुरु के पास है। तो दैट रिमाइंड्स मी, क्योंकि घर में कोई दरबार नहीं है, तो आंटी ने अपने किचन में कोने में महाराज को रखा हुआ है। शी सेज गुरुजी मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहते हैं, एंड दैट वर्क्स फॉर अस। बट देन देयर इज नो मूवमेंट। तो आपको अगर कभी मन में ये आ जाए कि हम इन चीजों से जुड़ जाएं, जिन चीजों से जुड़ने की वजह से हमें गुरु मिल जाएंगे, या हम इस संगत से जुड़ जाएं और इस संगत से जुड़ने की वजह से गुरु मिल जाए, क्या लगता है आपको? बीइंग विद गुरु इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ एक्शन। अगर और कुछ नहीं, इस चीज को मन में धारण करें, अभी जो चाहे करें। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल में हनुमान जी के लिए उन्होंने कहा था कि आप अपने हृदय में श्री राम को धारण करके जो चाहे करें। Being with Guru is not a state of action, it's a state of mind, it's a state of soul. Being one with him is very internal to you. My auntie has her personal connection, I have my own, and she connects to Guruji in a very different way. On occasion she will tell me, आज मैं गुरुजी से बहुत लड़ी, and I look at her, हे भगवान, ऐसे कौन लोग होते हैं जो गुरु से लड़ लेते हैं? बट दैट्स हर कनेक्ट। आई डोंट एनवी हर, बट मैं तो सोच भी नहीं सकता
लड़ना, तू पागल है, बट देन शी इज कंफर्टेबल एंड गुरु टेक्स इट। आंटियों को जितनी फ्रीडम महाराज ने दी है अपने साथ झगड़ा कराने की, उतनी तो मैं सोच नहीं सकता हूं, बट दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज ही लव्स यू, ही लेट्स यू फाइट विद हिम। सोचो, फाइटिंग कौन से रिचुअल में आती है? ये कौन सा सत्संग है भाई जिसमें आप अपने गुरु से लड़ सकते हैं? लेकिन ये कनेक्ट है। दोज हु लव कैन फाइट ऑल्सो। लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। महाराज से मेरा कनेक्ट है, दूसरे का कनेक्ट है। अगर आप चाय प्रसाद के थ्रू जुड़े हैं, गुड लक टू यू भाई। आप मंदिर के थ्रू जुड़े हैं, गुड लक टू यू। आप दरबार के थ्रू जुड़े हैं, बेस्ट, बहुत बढ़िया, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना है, और वो अपना भी महाराज डिसाइड। लेकिन इसलिए मत एक काम कीजिए क्योंकि दूसरा कर रहा है, उसके यहां ये बजता है इसलिए मेरे सत्संग में ये बजना चाहिए, वो लोग ताली बजाते हैं इसलिए हमें ताली बजाना चाहिए, वो लोग तो इतनी बार आरती करते हैं। और मैंने सुना अब तो चाय बनाने का भी एक प्रोसीजर हो गया है, कितने उबाल आने चाहिए, कितने उफान आके उसको वापस जाना चाहिए। क्या कह सकता हूं, बट ये उनका अपना कनेक्ट। लेकिन आप चक्कर में मत पड़िए। लंगर में कितनी सब्जी हो, कौन सा वाला हो कौन सा नहीं हो, गाजर के हलवे के लिए गाजर आप दाएं हाथ से छीलेंगे कि बाएं हाथ से, अब ये रिचुअल कहां तक जा सकता। बट आप मत इस चक्कर में पड़िए, आप यहां से जुड़िए। इफ गुरु लेट्स यू कनेक्ट हार्ट टू हार्ट, जस्ट कनेक्ट हार्ट टू हार्ट। गुरु से कुछ मांगना है तो गुरु के चरणों में प्यार मांग लीजिए, महाराज जस्ट लेट मी फॉल इन लव विद यू, मैं आपसे प्यार करूं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रोसेस वहीं तक ठीक है जहां पे नई संगत गुरु से जुड़ने की कोशिश कर रही है और गुरु से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मान के चल लीजिए कि ये सारी प्रोसेस ए फॉर एप्पल का एप्पल है, छोटे बच्चे के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बट आपको जल्दी ही पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअली एप्पल का ए से कुछ लेना देना नहीं है। इवेंचुअली ए विल बी ए एंड एप्पल विल बी गॉन, एंड देन दैट ए विल फॉर्म वर्ड्स, and those words will become sentences, and those sentences will become information, text, and that information will have to be assimilated in you. Where is apple in it? लेकिन एप्पल से शुरू ना करते तो ए समझ में ना आता। तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस तो है, बट इवेंचुअली कनेक्ट तो महाराज से हो। सत्संग essentially means to be with the truth, सच का साथ, be truthfully connected to Maharaj, that's all. एक बार क्या हुआ, हम लोगों को जब गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग करने को बोल दिया तो हम लोग सत्संग किया करते थे और घरों में होता था। ऑन वन ओकेजन इट वाज माय टर्न टू हैव सत्संग एट माय होम, और महाराज का मैसेज आया कि कमांडर से बोलो आज बड़ी जगह सत्संग करे क्योंकि संगत ज्यादा आएगी। हम लोगों ने पहली बार कम्युनिटी सेंटर में जलवाई टावर्स में सत्संग कर लिया।
संगत वाकई ज्यादा आई। महाराज एम्पायर स्टेट में बैठे थे, उन्होंने संगत को बताया कि आज कमांडर के यहां सत्संग था और इतनी संगत आई। हमें से किसी बेवकूफ ने प्लेट भी काउंट कर ली। फिर महाराज गलत थोड़ा ही होते, और संगत उसी तरीके से आई। एक रियलाइजेशन होगा कि जब महाराज का आप सत्संग करते हैं, ही इज नॉट जस्ट कीपिंग ट्रैक, ही कंट्रोल्स इट। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, he actually presides over the satsang. He participates in satsang. He listens to what we are saying. And devotees जिन्हें ये लगता है सत्संग केवल उनके आपस के बीच में है, there is nothing farthest from truth. The satsang is with Guru presiding over it. हम गुरु जी को सुना रहे होते हैं और संगत में भी गुरु बसते हैं, इसलिए जब हम एक दूसरे को भी सुनाते हैं, हम सुनाते गुरु जी को ही हैं। तो आई कैन गो ऑन, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पॉसिबल हो तो गुरु से डायरेक्ट जुड़िए। यहां तक कि एट द एक्सट्रीम एंड आप खुद भी अपने और गुरु के बीच में हैं, अपने आप को भी मत आने दीजिए गुरु के और अपने बीच में। जस्ट डोंट लेट एनीथिंग। देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू लिसन, नथिंग टू टॉक, नथिंग टू कंप्लेन। जैसे हैं गुरु की शरण में है और बहुत बढ़िया है। I will just end with that those few lines from that a song from 1942 love story. कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम हो बस एक मैं हूं। जिस दिन आपको ये फील आ जाए कि आपके गुरु के अलावा और कुछ है ही नहीं, that will be the day आप महाराज के और महाराज आपके हो जाए। महाराज से जुड़े रहिए हमेशा, महाराज से प्यार कीजिए, और कुछ मांगिए मत। जिनको गुरु ही मिल गया उनके पास मांगने के लिए बचा क्या है? What is there left